राष्ट्र में विजेते में बाद दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर की 24 को लेकर देश की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में फॉरवर्ड प्लानिंग के तहत रणनीति बन रही है और इसमें आगे कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जहां तैयारियों को एक बार जरा देख लीजिए। मिशन 2024 से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है पीएम मोदी। सरकार एक्टिवेट हो गई है। उधर मुंबई में 28 दलों का जमघट लगा है। इंडिया की बैठक की हलचल के बीच अचानक से संसद के विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सत्र का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब मुंबई में विपक्ष की एकता को दर्शाने के लिए बड़ी बैठक चल रही है कि विपक्ष का क्या लोगो होगा, किस तरह से आगे की रणनीति होगी, सब कुछ उसमें ब्रीफ किया जाएगा। बताया जा रहा है सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है। विपक्ष ने सत्र को ध्यान भटकाने की कोशिश इस ऐलान को करार दिया है, लाजमी भी था, और ऐलान किया है कि लोगो जारी और संयुक्त रैली होगा इस पूरी बैठक में। इंडिया की संसद का विशेष सत्र जो है वो 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। तो कांग्रेस ने जेपीसी की मांग फिर से दोहराई है। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं अपनी अपनी तरफ से 2024 में जनता को लुभाने के लिए अपनी एकता और रणनीति दोनों बनाने में जुट गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, एक विशेष सत्र बुलाने की बात सरकार द्वारा, उसके बाद उसमें यह कहना वन नेशन वन इलेक्शन और महिला आरक्षण बिल दोनों को अप्रूवल मिल सकता है। तो जरा इसे देखा जाए 2024 से पहले पीएम मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक। नहीं, पहले तो इसी पे डिस्प्यूट है कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस उसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। आम तौर पे मैं 45 साल से पार्लियामेंट वॉच कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं, लेकिन हमेशा स्पेशल सेशन बुलाया जाता है तो ओकेजन स्पेसिफिक होता है, किसी कार्य विशेष के लिए बुलाया जाता है और वो उसमें मेंशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महान नेता के निधन पे बुलाया गया तो वो शोक श्रद्धांजलि सभा के रूप में होता है, या किसी नेशनल डिजास्टर या क्राइसिस में बुलाया गया तो वो भी ओकेजन स्पेसिफिक होता है। इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि इसका पर्पस क्या है। अब बाकी कयास लगाने की बात है कि साहब ये इसके लिए किया जा रहा है। आप जरा सोचिए कि अगर उनको अगर ये सिर्फ यही पर्पस होता तो इसके लिए हमारे पास नवंबर में सेशन होने वाला है। इसके लिए 5 दिन का सेशन क्यों बुलाया जाता? मुझे लगता है कि ये बेसिकली गलत है। पर्पस बिल्कुल इसका अलग है। 5 दिन का सेशन इसलिए बुलाया जा रहा है कि कहीं 2024 के इलेक्शंस को प्रीपोन करना है, और प्रीपोन करना है तो उसको हर 5 राज्यों के चुनाव के साथ क्लब कर देना है। क्लब करने के लिए करना क्या पड़ेगा? इसके पहले की इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करे, हमें कुछ प्रोग्राम्स अनाउंस करने होंगे। मुझे लगता है कि कुछ बड़े पॉपुलर प्रोग्राम अनाउंस करने की बात है, जिसके लिए यह सेशन बुलाया गया है। सरकार के पास करीब 3 लाख करोड़ की सेविंग है, जो कि यूक्रेन के बाद पेट्रोलियम सेक्टर से हुई है, जो रूस से सस्ता पेट्रोल मिला है उसकी वजह से हुई है, सब्सिडी कम होने की वजह से हुआ है, यूरिया का दाम कम हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वजह से हुआ है, मनरेगा की कॉस्ट 30,000 करोड़ कम हो गई है उसकी वजह से हुआ है। मेरा अपना मानना है कि 3 लाख करोड़ सरकार के पास है, ये इसको देना चाहेगी, और देने के लिए कुछ कानून, मुझे लगता है कि बेरोजगारी भत्ता एक कानून हो सकता है जो इसमें की मेंशन हो, क्योंकि बाकी कोई भी जो कयास लगा रहे हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल सेशन बुलाएं। जैसे कहा जा रहा है कि साहब वन नेशन वन, अरे भाई उसके लिए पूरे राज्यों से चाहिए, वो 50% ऑफ द स्टेट्स से आपको रेटिफिकेशन चाहिए। उसमें कम से कम 7 से 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, और वो ऐसे सिंपल हो भी नहीं सकता। उसके लिए पहले से पब्लिक वोट डिसाइड करना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा। 5 दिन के सेशन में आप इतना बड़ा कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है एक हो सकता है छोटा पर्पस, यूसीसी आर्टिकल 44 में जो कॉमन सिविल कोड है उसको इन्फोर्स करने के लिए कानून ला रहे हो, ये एक पर्पस हो सकता है। या दूसरा, कुछ बड़े अनाउंसमेंट करने चाहते हो, चुनाव पहले कराने के लिए, जनरल इलेक्शन पहले करा दे चुकी, इसके लिए कुछ लोक लुभावने जो प्रोग्राम होते हैं वो कर सकते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा है, एक किसान सम्मान निधि को डबल कर दे, और दूसरा हो सकता है कि वो बेरोजगारी के लिए एक वो करे कि रोजगार, अगर बेरोजगार है तो उसका ये राइट होगा कि 1,000 रुपए 2,000 रुपए महीना उसको दिया जाए। और इसके लिए मेरे ख्याल से
19 साल से 25 साल के युवा के जो है, जो बेरोजगार है, उनको वो दे सकते हैं 1,000 रुपया महीना, जिसमें करीब 7,000 करोड़ हर महीने लगेगा और सरकार के पास 2-3 साल के लिए पैसा है उसके लिए। लिहाजा मुझे लगता है एक तो या तो ये हो सकता है या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये करे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन दो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह से भी इसके लिए किया जा रहा है कि वन नेशन वन स्टेट। आप उदाहरण लीजिए, यूपी है आपके पास, जी अभी तक चुनाव हुआ है यूपी में, पिछले साल चुनाव हुआ है, यूपी क्यों चाहेगा कि फिर से चुनाव में जाए? और इसी तरह तमाम स्टेट्स हैं जो कि ये तत्काल चुनाव में है, तो उसका मुझे नहीं लगता, और फिर इसके लिए जनमत बनाना पड़ता है। ठीक ये है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एरिया है, तो मुझे लगता है ये जितना भी कहा जा रहा है ये गलत है। इसके लिए नहीं किया जा रहा है कि एक, अच्छा मान लीजिए करना भी होता तो वो नवंबर के सेशन में कर लेते, उसके पहले ग्राउंड तैयार करते। ये अभी स्पेशल सेशन इसके लिए क्यों बुलाना है? इसका इलेक्टोरल फायदा क्या मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि ये एक कारण है। ठीक है सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कुछ बात हो सकती है, आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? देखिए, वो सारी चीजें होंगी क्योंकि जो चुनाव प्रीपोन करने के बाद पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, वो सारी चीजें होंगी, और उसी के लिए सेशन, आपकी बात बिल्कुल सही है। महिला आरक्षण भी कर सकते हैं, महिला का एक बड़ा वर्ग है जो मोदी जी को वोट देता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी एडवांटेज में भी रहेगी, महिला आरक्षण अगर देती है तो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज के लिए अगर वो रास्ता खोलती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा वो होगा और महिला इसमें वोट देगी। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जी है, ये पॉलिटिकली ज्यादा मुआफिक होगा और इसको कर सकते हैं। बहरहाल मुझे किसी तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा जी एक स्पेशल सेशन में बुला के किया जाए, क्योंकि उसके लिए लंबा प्रोसेस है, वो इतना इजी नहीं है करना। तमाम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना जी पड़ेगा आपको।